हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा था वो आपको पता ही है। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट सेकंड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। मान लो हमें तीन वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर दे रखा है A1 I, A2 J, A3 K, ऐसे बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। इनका हमें बॉक्स निकालना है। बॉक्स बोल दो या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दो, एक ही बात है। ए बी सी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यहाँ हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, वो तो हम जानते हैं, एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में आता है आई जे के। यहाँ पे सबसे पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट, डॉट क्या आ गया, सी वेक्टर। अब इस डिटरमिनेंट का डॉट अगर मैं सी वेक्टर के साथ लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने पे हमें ये डिटरमिनेंट मिल जाती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, हमने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स निकालना है, तो इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो ए वेक्टर वाली होगी, सेकंड रो आप देख सकते हो बी वेक्टर के कंपोनेंट से बनेगी और थर्ड रो इस सी वेक्टर के कंपोनेंट से बनेगी। क्लियर। अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो फिर यहाँ बाहर माइनस साइन आ जाएगा, तो इससे बचने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो बी वेक्टर है और थर्ड रो क्या है, सी वेक्टर है। ये मान के चलो इस बॉक्स में फर्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है वो डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है, रो फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रो सेकंड को, और जो थर्ड वाला वेक्टर आ रहा है, एलिमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रो थर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये बॉक्स प्रोडक्ट तो तब हुआ जब हमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आई जे के की टर्म्स में दे रखा है, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब बात यह आती है, अगर तीन वेक्टर्स हैं जो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर इनकी टर्म्स में लिखे हुए हैं, जैसे ए वेक्टर यहाँ पे A1 एल वेक्टर आई कैप नहीं है, यहाँ पे एम वेक्टर है एन वेक्टर है, ऐसे बी वेक्टर एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर के टर्म्स में लिखा हुआ है, सेम सी वेक्टर के लिए। अब हमें निकालना है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस या बॉक्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। तो हम ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बॉक्स को सेम, ए वेक्टर मतलब फर्स्ट रो के और बी वेक्टर में सेकंड रो और सी वेक्टर में थर्ड रो, यहाँ पे एडिशनल क्या आता है, एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर का बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट वाले में भी सेम, यहाँ पे जैसे हमने आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में देखा था, तो वहाँ पे भी ये बॉक्स आता है आई कैप जे कैप और के कैप का, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है, इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आई कैप जे कैप के कैप की जगह एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर दे रखे हों तो उस केस में हमें यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा, वरना इसके बॉक्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमें बॉक्स दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का 8, और हमें निकालना है एक्स वेक्टर वाई वेक्टर जेड वेक्टर का बॉक्स, जहाँ पे एक्स वेक्टर क्या दे रखा है, ए बी और सी के टर्म्स में, वाई वेक्टर भी सेम ए बी सी के टर्म्स में दे रखा है, जेड वेक्टर भी सेम ए बी सी के टर्म्स में गिवन है। अब अगर हम बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच से जाएं और इसका आंसर निकालें तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले एक्स क्रॉस वाई निकालेंगे, एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर निकालेंगे, फिर उसका डॉट लेंगे किसके साथ, जेड वेक्टर के साथ, तब जाके हमें क्या मिलेगा, एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और जेड वेक्टर का बॉक्स मिलेगा। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर निकालने में अपने को कितना जोर आएगा, कितने सारे वेक्टर, फिर इनके कॉम्बिनेशन बनाने होंगे ए बी और सी के बॉक्स के, और फिर ये वाली वैल्यू हम काम में लेंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अभी जो ऊपर एक फॉर्मूला बताया था उसकी हेल्प से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे इसके बॉक्स, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के कोफिशिएंट तो फर्स्ट रो में आ जाएंगे, ऐसे वाई वेक्टर में इनके कोफिशिएंट देखो 3 1 -1, ऐसे जेड वेक्टर में 1 -1 1, ये थर्ड रो बनाएंगे, और यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या मिल जाएगा, हमें बॉक्स मिल जाएगा। तो आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बॉक्स की वैल्यू तो हमें कितनी दे रखी है,
8 दे रखी है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी आएगी -4 इंटू 8, अपना आंसर कितना आ जाएगा -32। क्लियर, देखो कितना आसान है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़, देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, अगर बॉक्स में 3 में से 2 वेक्टर सेम आ गए, जैसे ये बी वेक्टर और बी वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि उस डिटरमिनेंट की रो सेकंड इक्वल है किसके, रो थर्ड के। अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो सेम हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर हमें वैल्यू निकालनी है ए बी सी के बॉक्स की, लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है कि इनमें से कोई भी 2 वेक्टर, मान लिया अपन ने बी वेक्टर और सी वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब हुआ कि बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर हो जाएगा। उस केस में ये बॉक्स क्या बन जाएगा, ए वेक्टर लैम्डा सी वेक्टर और ये सी वेक्टर। देखो लैम्डा सेकंड रो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लैम्डा तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और ये क्या बनेगा, अंदर ए वेक्टर सी वेक्टर और सी वेक्टर। फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे 2 रो सेम हो गई डिटरमिनेंट की। मैंने बोला कि बॉक्स प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये आती है, अगर साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर रिटेन्स देन द वैल्यू ऑफ एसटीपी डज नॉट चेंज। उस केस में बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमारे पास जैसे ये दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स दे रखा है। अगर मैं ये साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करता हूँ, जैसे बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर मैंने लिखा, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, तब भी इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिल्कुल सेम आएगी। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ए के बाद में बी आना चाहिए। जैसे एक सर्कल है, यहाँ ए वेक्टर है, इसके बाद में बी वेक्टर आए और इसके बाद में सी वेक्टर आए और सी वेक्टर के बाद में वापस ए। ऐसे अगर ये चलता रहा, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में ए, और इसी ऑर्डर में ये बॉक्स प्रोडक्ट में आ जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सेम आएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे देखो ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे इस फर्स्ट रो को मैं सेकंड रो के साथ चेंज कर दूं तो मुझे मिलेगा सी वेक्टर और यहाँ आ जाएगा बी वेक्टर और ए वेक्टर। अब डिटरमिनेंट में 2 रो को चेंज करते हैं तो बाहर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब मैं फिर से इनमें रो को चेंज करता हूँ, कैसे से, फर्स्ट और थर्ड रो को, तो ए वेक्टर यहाँ आ जाएगा फर्स्ट की जगह, बी वेक्टर एज इट इज और सी वेक्टर यहाँ आ जाएगा, बाहर फिर से माइनस आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक्चुअल में ये साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं तो इनको ओरिजिनल में लाने के लिए हमें 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं डिटरमिनेंट में, जिस वजह से क्या है, वो माइनस और माइनस फिर से क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो ये बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू सेम ही रहती है। इसको भी आप ऐसे सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो ABC में, तब भी इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। लेकिन अगर ये साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक हो गया तो उस केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आएगी। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक कर देता हूँ, मैंने लिखा ए वेक्टर, यहाँ लिख दिया सी वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर। इसका मतलब क्या किया हमने, केवल सेकंड और थर्ड रो को चेंज किया है तो बाहर क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज बट साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास ऐसा दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो इस केस में मैं डॉट और क्रॉस की पोजीशन आपस में चेंज कर सकता हूं। तो यहां आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट लगाने में मिस्टेक कर लेते हैं, ये यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। अरे भैया ये गलत है। क्यों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो क्या आ गया, एक स्केलर। अब आप स्केलर का सी वेक्टर के साथ क्या ले रहे हो, क्रॉस ले रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है। तो हम
डॉट और क्रॉस की पोजीशन तो इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, लेकिन ब्रैकेट कहाँ लगेगा? यहाँ पे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्यों? डॉट तो क्या है? कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। जैसे मान लो बॉक्स के अंदर दो वेक्टर का समेशन आ गया, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। अगर बॉक्स को मैं डिटरमिनेंट से कंपेयर करूं तो मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो में दो दो एलिमेंट का सम आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे से? ए वेक्टर, ये सी वेक्टर, डी वेक्टर प्लस यहाँ दूसरे बॉक्स में क्या आ जाएगा? बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। सेम डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम। अगर दो डिटरमिनेंट का हम सम करते हैं तो दो रो ऐड होती हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे ऐड होके ये आ जाएंगे, सी और डी कोई चेंज नहीं होगा। तो हम इसको वापस से ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। अब जैसे 3 नॉन जीरो वेक्टर्स और नॉन कोप्लेनर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, उनको हम बोलेंगे कि राइट हैंडेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कब बोलेंगे? जब उनका बॉक्स ए वेक्टर का बॉक्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का बॉक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम उनको बोलेंगे राइट हैंडेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर लेस देन 0 आ रहा है इनका बॉक्स, तो हम उनको बोलेंगे कि ये जो वेक्टर्स का सिस्टम है वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब हम इनके आगे आने वाले पार्ट्स देखेंगे, वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में ही।